मौन व्रत। मौन व्रत प्राकृतिक एवं परमात्मा के द्वारा जो यह वरदान प्राप्त है वह है हमारी वाणी। वाणी मनुष्य के सबसे बड़ा और परमात्मा के द्वारा आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ है। इस वाणी के द्वारा ही हम सब कुछ पा सकते हैं, यश कृति को भी प्राप्त कर सकते हैं इस वाणी के द्वारा। वाणी का जितना सदुपयोग करेंगे उतना ही हमारी शक्ति का संचय होगा। किस वाणी के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वाणी ऐसी बोलिए मन काया खोल, अपना तन शीतल करे औरन को भी सुख हो। ऐसी वाणी बोलिए जिसे अपना मन तो ठंडा ही रहे औरन को भी सुख की प्राप्ति हो। ऐसी वाणी का उपयोग निरंतर करते रहना चाहिए। वाणी का कभी दुरुपयोग न करें, नहीं तो यह वाणी का दुरुपयोग करेंगे और वह दुरुपयोग वाणी अगर कोई स्वीकार नहीं करता है तो वह वायुमंडल में घूम करके पुनः जिसकी वाणी है उसी के ऊपर जा कर के यह वार करती है। ऐसी वाणी का उपयोग होता है। इसलिए अपने से कभी भी किसी को अपशब्द न बोले। और इस वाणी के द्वारा ही महाभारत की रचना हुई। कौरवों का विनाश इस वाणी के द्वारा। एक बार की बात, युधिष्ठिर महाराज जग कर रहे थे। उस जग में आप पधारे, समस्त देव राजा लोग पधारे, जिसमें दुर्योधन भी आया हुआ था। लेकिन उस जग के जो व्यवस्था इतना सुंदर था, इतना व्यवस्थित था, जिस के कारण जो है जल के जगह स्थल और स्थल की जगह जल उस दुर्योधन को दिखाई दिया। तो स्थल की जगह जल का जब दिखाई देता है वह अपने वस्त्र को ऊपर करके चलने लगा। जैसे चलने की तैयारी किया उसी समय द्रौपदी ने देख ली और देख करके उसने एक शब्द मुंह से निकल गया और बोल बैठी, अंधा का पुत्र अंधा ही होता है। इतना शब्द दुर्योधन ने जब सुना बौखला गया और वहां से तुरंत अपनी फौज लेकर के चल पड़ा। बाद में जाकर के जुए का खेल खेला और उस जुए के खेल में पूरे पांडवों के धन को हरण कर लिया। यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया। द्रौपदी भी दुर्योधन के, दुशासन ने आकर के उसके साड़ी के पल्लू को खींचते हुए भरी सभा में ले गया। द्रौपदी जो है अबला, ये द्रौपदी बहुत प्रार्थना की, लेकिन दुशासन सुनने वाला नहीं था। उसकी साड़ी की पल्लू को पकड़कर खींचने लगा। द्रौपदी ने गोविंद को याद किया, क्योंकि दुख के समय परमात्मा याद आते हैं, सुख में परमात्मा को कोई याद नहीं करता है। दुख आता है तो सभी ने परमात्मा को याद कर नारायण, उसने जो है परमात्मा को याद की। मेरे केशव जो है आकर के उस भरी सभा में उस द्रौपदी की लाज बचाई।
केशव न होते, केशव प्राण की रक्षा न किए होते तो आज द्रौपदी की लाज नहीं होती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, भगवान ने आकर के उनकी रक्षा की। एक बाणी की चोट मनुष्य को क्या से क्या करवा देती। प्रिय भाई बंधुओं, माताएं बहन, सावधान सावधान सावधान। जो भी बोलो सत्य बोलो, मीठा बोलो, सबके सुंदर लायक बोलो, कटु वचन न बोलो। इस वाणी का दुरुपयोग न करे। वाणी के दुरुपयोग से ही जीवन में कष्ट भी आता है। इसलिए कहते हैं कि मौन व्रत रखो। हमारे आचार्य लोगों ने बोलते हैं कि कम से कम बोलो, जरूरत है तो बोलो, नहीं है तो मौन व्रत रखे। क्योंकि मौन व्रत रखने से भी शरीर की ताकत ओज बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। बोलने से शक्ति का ह्रास होता है। इसीलिए कहा गया, अगर बोलो तो सत्य बोलो, प्रिय बोलो। ऐसा ना बोलो कि लड़ाई हो जाए और किसी को कष्ट महसूस होने लगे। आपकी वाणी ही आपको मान सम्मान देती है। बने तो मौन व्रत रहो। मौन व्रत दो प्रकार के होते हैं। एक वह मन जिसमें वाणी का उपयोग कम से कम किया जाता है, और दूसरा मौन व्रत वह है जिसमें व्यक्ति के मन में उठने वाले विचारों और संकल्पों को नियंत्रित करता है तथा अनावश्यक के वह कभी वाणी नहीं निकलने पाता। मौन व्रत रखने वाले व्यक्ति की एक बड़ी विशेषता होती है, उसे अपने वाणी पर नियंत्रण करने का कारण समाज में एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं और सब जगह मान सम्मान पाए जाते हैं। दूसरी उपलब्धियां यह होती है कि उसके संनिमित्त भाषा से उसके स्वाभिमान को सुरक्षित प्राप्त होता है। जिसका स्वभाव मौन रखने का होता है उसका कोई शत्रु नहीं होता है और उसके द्वारा सदा ही सत्य की सुरक्षा भी होती रहती है। मौन व्रत रखने वाले को इतना आनंदित होता है कि वह ऋषि मुनियों के पद प्राप्त की जैसी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसे भी 13 वर्षों तक अगर कोई मौन हो जाए, मौन रहे, भगवान का चिंतन करता रहे, तो कहते हैं उसकी अभिष्ट फल यानी जो भी अभिलाषाएं हैं वह पूर्ति होती है। ये मौन व्रत की ताकत है। अब शब्द न बोले, ये भी मौन व्रत की शक्ति है, एक हिस्सा है। सत्य का आश्रय लेते हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन मौन होकर के, कम से कम बोल करके अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है, हम सब भारतवासियों को चाहिए कि कम से कम महीना में एकादशी और पूर्णिमा के दिन मौन व्रत का पालन करें, मौन व्रत रहें। पूर्णिमा न बने तो कम से कम एकादशी तिथि को मौन व्रत रहने का संकल्पित रहना चाहिए।
और उस एकादशी को उतना ही बोले जितने से आपकी काम पूर्ति हो जाए। इसलिए कम बोले, कम बोलें कि जीवन में आनंदित रहें, खुशहाल रहें। तो महीना में 2 दिन भी अगर मौन व्रत करते हैं तो उसकी एक शक्ति आपको प्राप्त होने लगेगी और फिर आप महसूस करेंगे कि हम जो है कितने ताकतवर हैं। मौन व्रत की ये ताकत। मौन व्रत आपके पाप ताप को भी नष्ट कर देते हैं। मौन एक शक्तिवर्धक टॉनिक है जो मनुष्य अपने को उच्च से उच्च शिखर तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसी एक मौन व्रत है। इसलिए कहा गया कि बोलो तो प्रिय बोलो, असत्य न बोलो। वाणी से ध्यान रखना चाहिए, कभी किसी का अनादर न हो। और ऐसी परिस्थिति में मौन व्रत जो है सबसे उत्तम व्रत है। संकल्पित रहे और मौन व्रत की ताकत एक बार उपयोग करके देखें। आपका संसार में कोई बैरी नहीं होगा, आपके संसार में सब प्रिय हो जाएगा। मौन व्रत की इतनी ताकत है। और मौन व्रत जो होता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं, जो मेरी वाणी निकलती है, वाणी से जो आवाज़ निकलती है, यह आवाज़ पूरे वातावरण में गुंजमान हो जाती है। और मेरी वाणी में अशुद्धता होती है, अपवित्रता होती है, तो यह वाणी जो है पूरे ब्रह्मांड में गुंजमान हो जाती है और फिर हम ही को हानि पहुंचाती है। इसलिए मौन जो व्रत है सबके लिए, और यह मौन व्रत से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। मौन व्रत एक तपस्या है, एक साधन है सिद्धि प्राप्त करने का। इसलिए मौन व्रत करके हम लोग इस मानव तन से, मानव शरीर से सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए मौन व्रत प्रिय व्रत। और ऐसे भी व्रत का मतलब होता है संकल्पित होना। हमें सभी प्रिय बंधुओं को एक संकल्पित होना होगा। जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो मौन व्रत करके और आगे की ओर हम बढ़ सकते हैं। सबसे सस्ता ये व्रत, इसमें वाणी कम है, इशारों से काम होता है, भजन विशेष होता है, परमात्मा का चिंतन अधिक होता है। और जिसमें परमात्मा का चिंतन जब अधिक होने लगता है तो जीवन जो है आनंदमय होने लगता है। जीवन में, शरीर में जो हराश है वो समाप्त हो जाता है और शक्ति ही शक्ति, शक्ति का संचार होने लगता है। चारों तरफ से शक्ति ही आने लगती है, सहन शक्ति हो जाती है। और जो मौन व्रत होते हुए सहन शक्ति कर लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए मौन व्रत अति उत्तम व्रत है। मौन व्रत करके हम
सभी लोग आनंदित, मौन सभी लोग रहे।